भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारती न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। तेलंगाना आंध्र में बाढ़ से 33 की मौत, 432 ट्रेनें कैंसिल, 21 राज्यों में आज बारिश की भी संभावना, गुजरात में रेड अलर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा का स्पेशल सत्र, ममता सरकार ने एंटी रेप बिल पेश किया, 21 दिन में जांच और मौत की सजा। सीबीआई ने आरजी कर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया, संदीप घोष पर करप्शन करने का आरोप, एमआईए सदस्यता रद्द कर चुका है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन जारी करेगा, सुझाव मांगे, कहा सिर्फ आरोपी होने पर किसी का घर नहीं गिरा सकते, दोषी हो तब भी नहीं। राहुल ने बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को सराहा, कहा भाजपा बुलडोजर नीति पर बेनकाब हुई, देश संविधान से चलेगा, सत्ता के चाबुक से नहीं। भाजपा सदस्यता अभियान शुरू, पहली सदस्यता मोदी ने ली, कहा पहले कार्यकर्ता रेल में रहते थे या जेल में, सत्ताधारियों के जुल्म सहकर यहां तक पहुंचे। केंद्र सरकार ने 23वां लॉ कमीशन गठित किया, 3 साल का कार्यकाल होगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज अध्यक्ष और सदस्य होंगे। मणिपुर में 2 दिन में दूसरा ड्रोन हमला, एक और महिला घायल, पहले हमले में 2 की मौत और 9 लोग घायल हुए थे। सीबीआई केस में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत का आखिरी दिन, शराब नीति घोटाले पर एजेंसी की चौथी चार्जशीट पर भी सुनवाई हुई। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस, कोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्लाह को 4 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा, 6 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। भाजपा ने जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए 6 कैंडिडेट्स की चौथी लिस्ट जारी की। हरियाणा कांग्रेस के 34 कैंडिडेट फाइनल, 22 विधायकों की टिकट पक्की, दान सिंह छोकर पर पेच फंसा, 56 सीटों पर सीईसी की बैठक। हरियाणा में टिकट बंटवारे पर बीजेपी की मीटिंग, नड्डा शाह खट्टर शामिल रहे, पूर्व मंत्री बबली बीजेपी में शामिल, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। दुष्यंत चौटाला बोले कोई मुझे खत्म नहीं कर सकता, विरोध वो लोग कर रहे हैं जिनके लिए हम चैलेंज हैं। हरियाणा में त्रिशंकु विधानसभा होगी। आरएसएस बोला जाति जनगणना को राजनीतिक हथियार न बनाए, सरकार सिर्फ डेटा के लिए जाति जनगणना कराए, इसका इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए हो। योगी बोले पकड़ न पाए तो भेड़ियों को गोली मार दें, बहराइच में बच्ची को मारकर दोनों हाथ खा गया, 48 दिन में 8 की जान ले चुका है। जम्मू में आतंकियों की फायरिंग से 1 जवान शहीद, मिलिट्री स्टेशन पर छिपकर गोली चलाई, सेना पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। पायलट ने ऑयल डिपो बाजार को बचाकर खेत में गिराया मिग-29, 8 किलोमीटर दूर मिला एयरफोर्स जवान, 5 घंटे तक धधकता रहा विमान। इंदौर मनमाड़ के बीच 309 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन मंजूर, 6 जिलों की 30 लाख की आबादी पहली बार अपने इलाके में देखेगी ट्रेन। हरियाणा में गोगा मेड़ी जा रहे 7 श्रद्धालुओं की मौत, ट्रक ने टाटा मैजिक को टक्कर मारी, गड्ढों में जाकर पलटा, 10 की हालत गंभीर। मंगोलिया पहुंचे पुतिन, गिरफ्तारी की जगह गार्ड ऑफ ऑनर मिला, चंगेज खान के स्मारक को रूसी झंडे से रंगा, आईसीसी ने जारी किया था वारंट। फ्रांस में 10 साल तक कराया पत्नी का रेप, 72 में से 51 आरोपियों की पहचान हुई, आरोपी पति के खिलाफ ट्रायल शुरू। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का प्राइवेट जेट जब्त किया, डोमिनिकन रिपब्लिक से जबरन ले गए अधिकारी, राष्ट्रपति पर पहचान छुपाकर खरीदने का आरोप। प्रधानमंत्री मोदी ब्रुनेई यात्रा पर रवाना, ये किसी भारतीय पीएम का पहला दौरा, सेमीकंडक्टर हाइड्रोकार्बन आयात पर फोकस होगा। टाइटैनिक जहाज के अगले हिस्से की रेलिंग टूटकर गिरी, मलबे से 15 फीट का हिस्सा अलग हुआ, 1912 में समुद्र में डूबा था ये जहाज।
ऑस्ट्रेलिया में शख्स ने 60 बच्चियों का यौन शोषण किया। चाइल्ड केयर में काम करता था दोषी। 300 से ज्यादा मामलों में अपराध कबूला। रूस का Mi-8T हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। 22 लोगों की मौत, सभी के शव बरामद हुए। 2 दिन पहले लापता हुआ था। हादसे की जांच जारी। कनाडाई पीएम ट्रूडो को स्टील वर्कर ने फटकार लगाई। कहा 40% टैक्स लिया, एक डॉक्टर की सुविधा नहीं दी, अब चुनाव नहीं जीतने देंगे। भारत बांग्लादेश में हुए समझौते रद्द कर सकती है यूनूस सरकार। मंत्री बोले जो हमारे हित में नहीं उस पर विचार करेंगे। गाजा अटैक के बाद इजराइल में सबसे बड़ा प्रदर्शन। बंधकों की रिहाई के लिए सड़कों पर 5 लाख लोग। नेतन्याहू से नाराज हुए रक्षा मंत्री। फायरिंग के बाद एपी ढिल्लों का पहला बयान। बोले मैं सुरक्षित हूं, घर मौजूद थे। कैनेडियन रैपर शिंदा कहलो, आरोपियों की हुई पहचान। बांग्लादेश रावलपिंडी टेस्ट में जीत से 63 रन दूर। मोमिनुल हक और शांतो के बीच नाबाद अर्धशतकीय साझेदारी। पेरिस पैरालंपिक अवनी मोना विमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन खेलेंगी। हाई जंप में मरियन थंबावेलू एक्शन में होंगे। भारत ने कल 2 गोल्ड सहित 8 मेडल जीते थे। पाकिस्तान के पूर्व सिलेक्टर बोले बाबर जिद्दी, सुझाव नहीं मानते। वसीम ने कहा 4 कोच प्लेयर्स के ग्रुप की तुलना कैंसर से कर चुके हैं। सुआरेज का इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास। वर्ल्ड कप में चेलिनी को काटने पर बैन लगा था। 100 करोड़ का नुकसान हुआ। बोपन्ना सुत्सी आदि की जोड़ी यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची। टॉप सीड सिनर और स्विताको सिग्नल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। नाथन स्मिथ, जोश क्लार्कसन को न्यूजीलैंड क्रिकेट का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कॉनवे और एलन ने पिछले महीने छोड़ा था। 10 जुलाई को जारी हुआ था। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल आर्थराइटिस से जूझ रही। कहा रिटायरमेंट के बारे में भी सोच रही हूँ। लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। सूर्य कुमार यादव दिलीप ट्रॉफी के पहले राउंड से बाहर। बुची बाबू टूर्नामेंट में चोटिल हुए थे। 5 सितंबर से होना था पहला मैच। रावलपिंडी टेस्ट पाकिस्तान दूसरी पारी में 172 पर ऑल आउट हुआ। बांग्लादेश को 185 रन का टारगेट। टीम ने 7 ओवर में 42 रन बनाए। डिफेंडिंग चैंपियन कोको गॉफ यूएस ओपन से बाहर। एम्मा नवारो ने 6-3, 4-6, 6-3 से हराया। बोपन्ना एब्डेन की जोड़ी हारी। सुभाष चंद्रा बोले मुझे विश्वास है कि सेबी चेयरपर्सन भ्रष्ट हैं। जी एंटरटेनमेंट और सोनी मर्जर डील टूटने के लिए भी माधवीपुरी बुच को जिम्मेदार ठहराया। 9 सितंबर से ओपन होगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ। 11 सितंबर तक बोली लगा सकेंगे निवेशक। मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा 14,980 रुपए। 30 सितंबर को खत्म हो रही एसबीआई की अमृत कलश स्कीम। इसमें सीनियर सिटीजन को 7.60% और अन्य को मिल रहा 7.10% सालाना ब्याज। 2025 में भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप आएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा सरकार ने कॉइन्स के 3300 करोड़ के चिप प्रपोजल को मंजूरी दी। इमरजेंसी पर रोक। मनोज मुंतशिर बोले कंगना को कोर्ट ले जाओ, उनका फैसला कानून करेगा, इसलिए क्या इंदिरा के हत्यारे सिख नहीं थे। हेमा कमेटी रिपोर्ट पर बोली तनुश्री दत्ता ऐसी रिपोर्ट बॉलीवुड पर भी बने। नाना पाटेकर जैसे लोग किसी का मर्डर तक करवा सकते हैं। फायरिंग के बाद एपी ढिल्लों का पहला बयान। बोले मैं सुरक्षित हूं, घर मौजूद थे। कैनेडियन रैपर शिंदा कहलो, आरोपियों की हुई पहचान। लू है पानी पानी मेरा लिखा सबसे बकवास गाना। रैपर हनी सिंह बोले मेरे कई गाने ऐसे जिनका कोई मतलब नहीं पर आज तक हिट हैं। एक गलती से हाथ से निकली थी मणिरत्नम की बॉम्बे। एक्टर चिया विक्रम बोले 2 महीनों तक रोज रोता था, उनके साथ काम करना मेरा सपना था। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों और ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए भारतीय न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।